ओम शांति। सभी प्यार से बोलेंगे ओम शांति। गुड आफ्टरनून, नमस्कार। आपको मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है? पीछे आपको आवाज़ सुनाई दे रही है? ओके। शुरू करने के पहले मैं आप सभी का आज के इस सत्र में बहुत अच्छे से स्वागत करता हूँ। और क्योंकि हमारा विषय है मेकिंग माइंड योर बेस्ट फ्रेंड, और आप जो हमारे सामने बैठे भाई बहन हैं वो भी आप मेरे दोस्त हैं, इसलिए मैं एक बहुत सिंपल सा सहज प्रश्न पूछूंगा। क्योंकि सुबह से आप सुन रहे हैं तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आप में से कितनों को शक्ति है आज का ये सेशन सुनने की? वो जरा हाथ उठाएं। क्या बात करते हैं, माय गॉड, आप तो हमारे इंजीनियरिंग स्टूडेंट से ज़्यादा अच्छे स्टूडेंट्स हो। मेरे बच्चे तो 1 घंटे में मेरा सेशन में बोर हो जाते हैं। एक बार मैंने अपने स्टूडेंट से पूछा एक अच्छे शिक्षक की निशानी क्या है, तो मेरा एक विद्यार्थी बहुत अच्छा जवाब देता है। वो कहता है, सर एक अच्छे शिक्षक की निशानी ये है कि भले क्लास 20 मिनट लेट स्टार्ट हो, लेकिन सर 5 मिनट पहले हमें छोड़ दीजिए सर। तो मैं आदरणीय निर्भय भाई जी को देख रहा था, तो वो भी एक अच्छे शिक्षक मुझे नजर आए। 5 मिनट पहले उन्होंने अपने को क्लोज किया। आज मैं भी ये ध्यान रखूंगा कि आपको मैं वक्त पर छोड़ूं, लेकिन मैं आज आपको कुछ ज़्यादा सुनाऊंगा नहीं। मैं आज आपको एक गिफ्ट देना चाहता हूँ। बताइए कौन कौन भाई बहन ये गिफ्ट लेना पसंद करेंगे? वो जरा हाथ उठाएं। वाओ। आप पूछेंगे स्वामी भाई आप कौन सा गिफ्ट हमें देंगे, राइट? क्योंकि हमारा विषय मन का है, तो मैं उसकी भूमिका 1 मिनट में तैयार करता हूँ। काफी बार हमारा मन तनाव में आ जाता है, राइट? तो अगर हम माता पिता का तनाव के ग्राफ को ड्रॉ करें, राइट, पेरेंट्स चाहे वो इंडिया के हों चाहे वो नेपाल के हो, अगर मैं माता पिता के तनाव के ग्राफ को ड्रॉ करूं तो जनवरी फरवरी में माता पिता का तनाव बढ़ने लगता है। मार्च में उनका तनाव, खास करके माँ का तनाव एकदम आसमान को छू जाता है। फिर धीरे धीरे उनका तनाव कम होता है। अच्छा आप बताइए, मार्च अप्रैल में माँ को इतना तनाव किस बात का होता है? थोड़ा जोर से बोलिए। वाह, सही जवाब दिया, राइट? और मैं देखता हूँ जिस दिन बच्चों का एग्जाम्स होता है ना, उस दिन माँ का प्यार बच्चों से थोड़ा ज़्यादा ही बढ़ जाता है। उस दिन वो ज़्यादा डांटती वाटती नहीं है, बहुत प्यार से बेटे को नाश्ता बनाकर खिलाती है। और बेटा कहता नो नो मम्मा आई डोंट फील लाइक ईटिंग एनीथिंग। नो नो नो, योर एग्जाम एट 10 o'clock। मम्मा नॉट हंग्री एट ऑल। नो नो नो, योर एग्जाम एट 10 o'clock। मम्मा उसको नाश्ता भी खिला रही है, हॉर्लिक्स भी पिला रही है, बॉर्नवीटा भी पिला रही है। और बेटा कहता मम्मा व्हाई डोंट यू अंडरस्टैंड, आप क्यों नहीं समझते हो? मालूम बेटा माँ को क्या समझाने की कोशिश कर रहा है? बेटा माँ को यह समझाने की कोशिश कर रहा है कि मम्मा हार्डवेयर का प्रॉब्लम नहीं है, मम्मा सॉफ्टवेयर का प्रॉब्लम है। और मम्मा लगे हुए हार्डवेयर का मेंटेनेंस कर रहे हैं। आप बताइए हार्डवेयर क्या है, सॉफ्टवेयर क्या है? हार्डवेयर हमारा शरीर, सॉफ्टवेयर थोड़ा जोर से बोलिए। वाह, वेरी गुड नर्सेस, सही जवाब दिया, मन। मैंने अपने इंजीनियरिंग बच्चों को तो पूछा तो वो कहता सर ब्रेन सर। तो ब्रेन इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ द हार्डवेयर। तो आज मैं आपको एक गिफ्ट देना चाहूंगा, राइट? जब आप यहां से वापस अपने घर जाएंगे ना, तो आपके बच्चे आपसे पूछेंगे मम्मा वो माउंट आबू गए थे, आपने क्या लेकर आए मेरे लिए? तो आप कहेंगे बच्चे मैं आपके लिए बहुत सारा ज्ञान का खजाना लेकर आई हूं। ठीक है, ये जो ज्ञान का खजाना है वो छोटू क्या समझेगा, राइट? वो तो है ही इतना दिव्य गुणों से भरपूर। आप उसको कहो बच्चे आप शांत रहो, प्रेम रहो, कहेगा मम्मा मैं तो प्रेम स्वरूप हूं ना, आपको प्रेम स्वरूप बनने की जरूरत है। इसके लिए ब्रह्मा कुमारी ने सही लोगों को बुलाया। शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप, खुशनुमा स्वरूप, जो आप बच्चे को खजाना बताने की कोशिश करोगे वो तो उसको ऑलरेडी है ना, उसका स्वरूप है वो। तो आज मैं आपको गिफ्ट देना चाहूंगा, और ये गिफ्ट आज घर में जाकर आप अपने बच्चों को जरूर देना। और खास कर उनको जो तनाव होता है पढ़ाई को लेकर, मुझे ध्यान आता है कि आप में से काफ़ी जो हैं नर्सिंग कॉलेज के स्टूडेंट्स को भी पढ़ाते होंगे। आप में से हैं कोई जो नर्सिंग स्टूडेंट्स हैं? वो जरा हाथ उठाएं। अच्छा, स्टूडेंट्स भी बैठे, वाह वेरी गुड। तो आज मैं ये गिफ्ट देना चाहूँगा कि हम अपने पढ़ाई को सहज कैसे बना सकते हैं, राइट? और ये गिफ्ट आप अपने बच्चों को देना। कौन कौन अपने बच्चों को ये गिफ्ट देंगे वो हाथ उठाएं। गुड। तो शुरू करते हैं। सबसे पहली बात, हमारा मन जो है, राइट,
अगर हमारे अपने मन को मैक्सिमम पोटेंशियल में यूज करना है तो हमारा मन बहुत हल्का होना चाहिए, मन बहुत रिलैक्स्ड होना चाहिए। नई बात नहीं है, काफी फैकल्टी ने आपको बताया। आपका मन हल्का है या नहीं स्वामी भाई को कैसे पता चलेगा? आपका मन हल्का है या नहीं हमें कैसे पता चलेगा? चेहरा, फेस इज द इंडेक्स ऑफ योर माइंड। हाँ, कुछ लोग ऐसे ऐसे कर रहे हैं, ये क्या है? क्या कर रहे बहन जी? वो ना एक फैकल्टी आए थे, वो कौन से फैकल्टी थे है ना स्टार्टिंग में, इसलिए बहन जी को याद है। वो हमारे छोटे भाई हैं, गिरीश भाई। यस, तो गिरीश भाई वो यहाँ से निकल रहे थे, मैं उस दिन लैंड किया। तो हमेशा खुश कैसे रहना है आप जरूर जरूर देखना। कहते हैं हमारा जो चेहरा है मन का दर्पण है, तो हमारा चेहरा कैसा होना चाहिए? हमेशा मुस्कुराता हुआ। मैं अपने इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को एक बहुत सुंदर विषय सिखाता हूँ, उस विषय का नाम है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। ये विषय थोड़ा सा कठिन माना गया है बॉम्बे यूनिवर्सिटी में। तो 3-4 महीने में अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ, और 4 महीने के बाद जब मेरे बच्चे तैयार होते एग्जामिनेशन हॉल में जाने के लिए, तो मैं अपने स्टूडेंट्स को कहता हूँ, बच्चों जैसे आप एग्जामिनेशन हॉल में गए, जैसे आपको प्रश्न पत्र मिला, क्वेश्चन पेपर, 10 प्रश्न, एक भी प्रश्न का जवाब नहीं मालूम, उस वक्त भी अगर आप मुस्कुरा सकते हो तो जीवन की हर परीक्षा आप जरूर पास हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि किसी ने क्या खूब कहा है, फूल बनकर मुस्कुराना जिंदगी है, मुस्कुराकर गम भुलाना जिंदगी है। ध्यान से सुनना, फूल बनकर मुस्कुराना जिंदगी है, मुस्कुराकर गम भुलाना जिंदगी है, जीत कर तुम खुश हुए तो क्या हुआ, हार कर मुस्कुरा सकते हो अगर तो वह जिंदगी है। अब जोर से तालियां बजाइए। ओके, देखते हैं अगर अब लैपटॉप स्टार्ट होता है तो हम करेंगे, नहीं तो मैं आपको उसका विधि बताता हूं, ठीक है? तो अभी हम अपने मन को यूज करने के लिए, जैसे एक हार्डवेयर होता है, सॉफ्टवेयर होता है। तो हार्डवेयर अर्थात हमारा शरीर, सॉफ्टवेयर अर्थात मन। अगर हमें स्वस्थ रहना है तो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर दोनों पर काम करना जरूरी होगा। 1 मिनट का एक्सरसाइज मैं हार्डवेयर का लेता हूं और फिर मैं आपको 4-5 मिनट मन का एक्सरसाइज बताता हूं, ठीक है? और ये एक्सरसाइज क्यों जरूरत है? क्योंकि आपने सुना होगा, जान है तो, थोड़ा जोर से बोलिए, जान है तो। वेरी गुड। एक बार हम इंडियन नेवी को प्रोग्राम कर रहे थे, जब मैंने कहा जान है तो, एक कैडेट खड़े होकर कहता सर जहाज है, एंड द कमांडेंट वाज वेरी हैप्पी, राइट आंसर, राइट आंसर है। तो इस जहाज का थोड़ा सा ध्यान रखना जरूरी है। तो सुबह उठकर थोड़ा सा हम एक्सरसाइज करें, राइट? तो अपने जहाज को थोड़ा सीधे बिठाइए। आपका जहाज बहुत महत्वपूर्ण जहाज है, दोपहर का समय हो गया है, कुछ जहाज इधर उधर डोल रहा है, बहुत महत्वपूर्ण जहाज। ओके, अच्छा ये एक्सरसाइज मुझे बहुत अच्छा लगता है। सारा विश्व का रिसर्च कहता है कि व्यायाम करना चाहिए, कोई नई बात हम नहीं बता रहे, लेकिन इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय से मैंने एक बहुत अच्छी बात सीखी, और ये बात सीखी कि व्यायाम तो करना चाहिए, लेकिन किस मानसिक अवस्था के साथ आप व्यायाम कर रहे हो। मैं देखता हूं मुंबई में लोग बहुत हेल्थ कॉन्शियस होते, सुबह उठते साथ वॉकिंग करते, जॉगिंग करते, प्राणायाम करते हैं, लेकिन हमारा रिसर्च ये कहता है वॉकिंग तो कर रहे हो, कौन सी, मन कैसा है? वॉकिंग कर रहे लेकिन बहुत गुस्से से कर रहे, तो इतना फायदा नहीं होगा जितना होना चाहिए। इसे थोड़ा सा भी हम चलेंगे ना तो बहुत खुशी से चलो। Whatever you're doing, do it with lot of happiness. Okay? अच्छा ये एक्सरसाइज मुझे बहुत अच्छा लगता है। By the time I think the system would get ready, otherwise no issues. जब मैं कहूँगा 1 तो आप अपना हाथ ऐसे रखना, जब मैं कहूँगा yes तो जोर से ताली बजाना और महसूस करना। कुछ भाई बहन अभी से प्रैक्टिस चालू कर दिए, हाथ नीचे रखिए, पहले मैं बताता हूँ। और महसूस करना आप उस सुप्रीम सर्जन वैद्यनाथ, सोमनाथ, विश्वनाथ, पशुपतिनाथ उनको स्पर्श कर रहे हो। और जब मैं कहूँगा यस तो महसूस करना उनसे सभी पॉजिटिव वाइब्रेशंस, वरदान, शक्तियाँ, दिव्य गुण धीरे धीरे आपके पास आ रहे हैं। स्वामी भाई ऐसे ऐसे करने से क्या होता है? अरे करके तो देखिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। चलो हियर वी गो, बहुत खुशी से करना। अगर मैंने किसी को भी सीरियसली करते हुए देखा तो मैं बहुत प्यार से आपके पास जाऊंगा, आपको वहां पे उठा दूंगा, उठा के यहाँ पे खड़ा कर दूंगा और सारे विश्व के सामने फिर करना। सारा विश्व देख रहा है, रिकॉर्डिंग भी हो रही है, डोंट वरी, बहुत खुशी से करना। हियर वी गो, 1 यस यस यस, वाओ, बहुत अच्छा।
अच्छा, जैसे हम उस वैद्यनाथ, पशुपतिनाथ, सोमनाथ को मन से स्पर्श करते हैं ना, तो हम रोग मुक्त हो जाते हैं। ये रोग होता क्यों है पता है? इट इज बिकॉज ऑफ द एक्यूमुलेशन ऑफ टॉक्सिन्स इनसाइड द बॉडी। तो हमारे शरीर में कोई टॉक्सिन्स होता है तो हम डॉक्टर के पास भागते हैं। तो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव द डॉक्टर इज टू फ्लश आउट द टॉक्सिन्स फ्रॉम द ह्यूमन सिस्टम। तो एक एक्सरसाइज मुझे बहुत अच्छा लगता है, जब मैं कहूंगा 1, अगर हमारे शरीर में कोई टॉक्सिन्स है तो राइट, अगर नहीं है तो डोंट वरी। लेकिन दोस्तों आजकल शरीर से ज्यादा टॉक्सिन्स हमारे मन में है। स्ट्रेस, टेंशन, डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, ईगो, जेलसी, हेट्रेड, गुस्सा, नफरत, ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार, सारा गड़बड़ इधर है। तो जब मैं कहूंगा 1, अगर शरीर में और मन में अगर कोई टॉक्सिन्स है तो, नहीं है तो डोंट वरी, लेकिन अगर है तो जब मैं कहूंगा 1 उसको इस तरीके से झटक देना, और जब मैं कहूंगा 2 उसको थोड़ा धक्का मार के बाहर फेंक देना। ठीक है, चलो हियर वी गो। 1 2। ये क्या कर रहे हैं कुछ भाई बहन, इतनी जोर से धक्का मारे, क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं बहन जी, कितना खुशी से क्या कर रहे हो? जब ये प्रोग्राम खत्म हो जाएगा ना, जब आप बाहर जाएंगे ना, तो कुछ सखियां आपकी मिलेंगी, राइट? वो कहीं चाय पीने के लिए गए होंगे, वो पूछेंगे कैसा था माइंड योर बेस्ट फ्रेंड स्वामी भाई का, तो आप कहेंगे वो कुछ तो कर रहा था, शायद नया योगासन डेवलप किया है। हेलो, आप अपनी सखी को समझाना कि हर दिन ना वो झाड़ू मारते हैं घर का। क्यों घर का झाड़ू मारते हैं? क्योंकि घर का कचरा घर में नहीं रहना चाहिए। उसी तरह हर दिन मन में जो गड़बड़ होता है ना, उसको भी साफ करना जरूरी है। ठीक है, तो आज महसूस करना, अगर मन के अंदर कोई भी गड़बड़ है। आप में से कितने भाई बहनों को बिल्कुल गुस्सा नहीं आता है, वो जरा हाथ उठाए। अच्छा, 1-2 है। अच्छा, कितने भाई बहनों को गुस्सा आता है, वो हाथ उठाए। अरे वाह, अपने लिए जरा जोर से तालियां बजाइए। वाह। घर में जाकर अपने छोटू को बोलना, छोटू सत्यम शिवम सुंदरम से मैं मिली और मैं सत्यता धारण की। देखो ये आप में बहुत विशेषता है, सत्य बोला ना कि गुस्सा आता है। आप में से कितने लोग गुस्सा को छोड़ना चाहते हैं, वो जरा हाथ उठाएं। कमाल है, कमाल है, वेरी गुड, राइट। तो आज मैं इसकी विधि आपको बताऊंगा। शरीर का टेम्परेचर बढ़ रहा है, इसका मतलब शरीर कमजोर है, तो हमें डॉक्टर्स के पास आना पड़ता है, आप नर्सेस के पास आना पड़ता है, तो आप दवाई देते हो, इंजेक्शन लगाते हो, तो हम ठीक होते हैं। उसी तरह मन का टेम्परेचर बढ़ रहा है, मतलब मन कमजोर है। इसे मन को भी शांत रखना, उसको ठीक करना जरूरी है। तो एक काम करना, अगर हमारे शरीर में और मन में अगर कोई भी टॉक्सिन्स है तो उसको बहुत प्यार से निकालना। गुस्सा आता है, नफरत है, अगर बच्चों की जो पढ़ाई का जो तनाव है, उसको सबको निकालना 1 मिनट के अंदर। चलो ठीक है, हियर वी गो। 1 सभी करिए, 2 थोड़ा झाड़ू मार दीजिए। बॉम्बे में ना ये एक्सरसाइज कराने के लिए हर व्यक्ति से 5,000 रुपए लेते हैं। इसको ऑरा क्लीनिंग कहते हैं। हाँ, पीछे भी सारा ईश्वर को दे दो, ईश्वर को दे दो, जोर से तालियां बजाइए। ठीक है, राइट। शरीर का एक्सरसाइज तो हो गया, अब मैं आपको मन का एक्सरसाइज बताता हूं। मन का एक्सरसाइज में क्या बताऊंगा, मैं आपको 10 वस्तु बताऊंगा और इस 10 वस्तुओं को आपको याद करना है, राइट। ये मन का एक्सरसाइज है, और ये घर में जाकर आप किसको बताएंगे? बच्चे को। और इसमें पढ़ाई में इसको कैसे यूज करना है वो भी अगर वक्त मिलेगा तो आज मैं बताऊंगा। लेकिन सबसे पहली बात है मन हल्का। तो मैं आपको 5 या 10 सेकंड का टाइम देता हूं, राइट। भाई जी जरा मुझे एक कुर्सी सामने ले आएंगे, एक कुर्सी जरा सामने ले। अच्छा नहीं कोई बात नहीं, इट्स ओके, विल मैनेज, नॉट अ प्रॉब्लम। ये प्लास्टिक चेयर दे दो। हाँ, तो अब 10 सेकंड का मैं टाइम देता हूं, 10 सेकंड, राइट। अब एकदम हल्का बैठना। अच्छा, ये एक्सरसाइज एक हम लोग ना बचपन में जब हम लोग छोटे थे ना तो स्टैच्यू गेम खेलते थे। स्टैच्यू मतलब स्टैच्यू, राइट। तो 10 सेकंड मैं स्टार्ट कहूंगा और ओके कहूंगा, 10 सेकंड आप लोग हिलना नहीं, और फिर हल्का होना, रिलैक्स होना, राइट। मैं एक बार अपने इंजीनियरिंग स्टूडेंट से पूछ रहा था, कंप्यूटर के साइड में ना डिब्बा होता है, डिब्बे को क्या कहते हैं? सीपीयू। तो मैंने बच्चों से पूछा, बच्चों वो सीपीयू को साइड व्यू से आप देखोगे ना तो आपको पंखे दिखाई देंगे। जस्ट इमेजिन करिए एक दिन आपने कंप्यूटर को ऑन किया, उस सीपीयू के अंदर का पंखा काम नहीं कर रहा है, तो कंप्यूटर कैसे रिएक्ट करेगा? तो मेरे बच्चों ने कहा सर वो गर्म होने लगेगा और कुछ समय के बाद वो हैंग हो जाएगा। मैंने कहा सोचने की बात यह है, कंप्यूटर जैसे इंस्ट्रूमेंट को पंखे की जरूरत है। हाउ अबाउट दिस ह्यूमन कंप्यूटर?
उस कंप्यूटर को ठंडा करने के लिए आपने पंखे प्रोवाइड किए, इस ह्यूमन कंप्यूटर को ठंडा करने के लिए क्या करोगे? क्या करेंगे? क्या करेंगे? थोड़ा जोर से बोल। वाह, ये सामने स्टूडेंट खड़े होकर कहता है मेडिटेशन, आपका भविष्य सुरक्षित है। वाह, क्या जवाब देता है, मेडिटेशन। कहां से आए हो भाई साहब, कहां से आए हो? जोधपुर से। वाह, मुंबई आना, मुंबई दर्शन कराऊंगा और आपको ना मैं अपने इंजीनियरिंग क्लासरूम में लेकर जाऊंगा, मेरे स्टूडेंट से मिलना, मेरे बच्चों के संस्कार सुधर जाएंगे। इसलिए मैं कह रहा हूं, ये नर्सिंग स्टूडेंट कहता है मेडिटेशन। मैंने अपने मुंबई के बच्चों से पूछा इस कंप्यूटर ठंडा करने के लिए क्या करोगे? एक खड़े होकर कहता सर इस कंप्यूटर ठंडा करने के लिए मैं नवरत्ना तेल लगाऊंगा सर, ठंडा ठंडा कूल कूल। व्हाट एन आंसर! ये नर्सिंग स्टूडेंट क्या जवाब देता है। वेरी गुड, वेरी गुड, योर पेशेंट्स आर वेरी सौभाग्यशाली हैं। क्या सही जवाब दिया। आना मुंबई में, बच्चों से मिलना, अभी भी नवरत्ना तेल लगाकर घूम रहे हैं मेरे बच्चे। यस, मेडिटेशन, राइट आंसर। अब 10 सेकंड का टाइम देता हूं, हाँ? क्योंकि मैंने देखा मेरे मुंबई के छोटे छोटे बच्चे बहुत हाइपर एक्टिव, इतने हाइपर एक्टिव कि कुछ पूछो मत। 1 सेकंड इधर, फिर छोटू इधर, फिर मेरे सर पर चढ़ जाता है, फिसल जाता है ठक नीचे, और उसकी मम्मी को संभाल नहीं पाती है। तो उसकी माँ को मैं देखता हूं, तो मैं कहता हूं, माँ को देखकर मैं कहता, आप अपने बच्चे को क्यों लेकर आए हो? स्वामी भाई मेरा बच्चा बहुत हाइपर एक्टिव है, इसको थोड़ा स्टेबल करो ना। तो मैं 5 मिनट में इतना परेशान हो जाता हूं, मैं कहता हूं इसको तो मैं स्टेबल नहीं कर पाऊंगा बहन जी, लेकिन एक काम करता हूं, आपके लिए मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को रिकमेंड करूंगा, भारत रत्न नहीं एटलीस्ट पद्मश्री तो आपको देना चाहिए। क्या छोटू को संभालते हो आप, बाप रे, राइट। अब पता है बच्चे हाइपर एक्टिव क्यों होते हैं? उसका कारण है, विज्ञान कहता है हर इवेंट जो इस संसार में घट रहा है ना, उसका एक रीजन है। सूर्योदय होता है, सूर्यास्त होता है, एग्जैक्ट एक्यूरेसी से हमारा विज्ञान बताता है कि कल का सूर्योदय कितना बजे होगा। तो क्या हमारा विज्ञान पता लगा नहीं सकता ये बच्चा इतना हाइपर एक्टिव क्यों है? मेरा जो कंप्यूटर है ना, कंप्यूटर में वही फोल्डर को मैं स्क्रीन पर लेकर आ सकता हूं जो मैंने डाउनलोड किया है। अगर मेरे बच्चे हाइपर एक्टिव हैं, इसका मतलब ये है कि उनके मन के अंदर सुबह से शाम तक डाउनलोड हो रहा है, राइट। हम और आप जब स्टूडेंट थे तो सिर्फ दूरदर्शन में एक चैनल देखते थे, और मेरा छोटू आजकल 108 चैनल देखता है, टक 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 टक, करेक्ट। हमारे पास मोबाइल अभी अभी आया, और आज हमारे बच्चों के पास मोबाइल के साथ व्हाट्सएप, ये 3G 4G। और फिर इसलिए बच्चों को स्टेबल करने के लिए अक्सर कहा जाता है बच्चे देखते हैं और बच्चे करते हैं। हम टीचर्स और पेरेंट्स उसके पहले सबसे पहले स्टेबल होना सीखे। मैं बहुत जगह जाता हूँ, स्कूल्स, कॉलेजेस, हर दिन मेरा ट्रैवल होता है। छोटे बच्चों से लेकर बड़े बच्चों तक मैं ये 10 सेकंड का एक्सरसाइज कराता हूँ, और मैं कहता हूँ आप जितना भी हाइपर हो मुझे नहीं पता, लेकिन 10 सेकंड आप स्वामी सर को देखना, हार्डवेयर वेरी स्टेबल, सॉफ्टवेयर में मैं कुछ तो कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ ये सीक्रेट मैं आज आपको बताऊंगा। और मैंने ये महसूस किया कि हमारे बच्चे आराम से स्टेबल हो जाते हैं। आप तो इस सुंदर आध्यात्मिक संस्था में अपने इंटरेस्ट को लेकर आए हो, मेडिटेशन के बारे में ये स्टूडेंट जानता है। 10 सेकंड, ठीक है, मैं कहूंगा स्टार्ट और ओके। कौन कौन इस एग्जाम में पास होंगे वो हाथ उठाएं। वाह, आपके बच्चों का भविष्य सुरक्षित। यस, हम बड़े पहले अपने आप को स्टेबल करें। कुछ इनवॉलेंट्री एक्शंस होंगे, जैसे पलके छपकेगी, इनहेल एक्सेल होगा, उसको आप कंट्रोल नहीं करना, वो इनवॉलेंट्री है। लेकिन शरीर की जो हाइपर एक्टिविटी है ना, उसको स्टेबल करना। ओके, सो हियर वी स्टार्ट। आप एकदम स्टेबल हो जाएं, शरीर को एकदम स्टेबल करें, लेकिन रिलैक्स्ड रहे। हियर वी स्टार्ट। ओके, ओम शांति, रिलैक्स। वाव, आपका भविष्य सुरक्षित। कितना स्टेबल कर पाए ना, स्टेबल अपने आप को। और अगर हम स्टेबल कर सकते हैं तो हमारे संस्कार बच्चों में भी जा सकते हैं। गुड।
नाउ यू आर रिलैक्स्ड। अब मैं 10 वस्तु का बताता हूं, उसको आपको याद करना है, ठीक है? हियर वी गो। नंबर 1 कछुआ। नंबर 2, वाव, कुछ भाई बहनें लिख रहे हैं, वेरी गुड वेरी गुड। हेलो, इसको याद करना है, लिखना नहीं। नंबर 1 नोटबुक बंद, डोंट वरी, आई विल टेल यू द टेक्निक। नंबर 1 कछुआ। नंबर 2 पेटी, सूटकेस। नंबर 3 आम, मैंगो। नंबर 4 नदी। नंबर 5 अंगूठी। कुछ भाई बहन ऐसे सीरियसली बैठे जैसे कोई बड़ा एग्जाम लिख रहे हैं। हाँ, अभी थोड़ा अच्छा हो। नंबर 6 जौहरी। नंबर 7 एक्सीडेंट। नंबर 8 अनाथ बच्चा। नंबर 9 दुआएं। नंबर 10 लास्ट शिव शक्ति। अब 10 में से मैं उस भाई बहन से पूछूंगा जिनका चेहरा एकदम सीरियस है, जिनका चेहरा मुस्कुराता हुआ होगा, उनको छोड़ दूंगा। अब ये मेरे बहुत पुराने संस्कार है, मैं अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ, पीछे मुड़ता हूँ। आई एम गोइंग टू आस्क दैट स्टूडेंट। मेरे बच्चे आजकल बहुत बुद्धिशाली हो गए। सर, हैप्पी सर, स्माइलिंग सर, चीयरफुल सर, डोंट आस्क अस सर। अब मैं इंस्पेक्शन स्टार्ट करता हूँ। जिनका चेहरा सीरियस है ना, वो 10 वस्तु बताना पड़ेगा। वाह, बाप रे, कितना मुस्कुरा रहे हैं, वेरी गुड वेरी गुड, है ना, बहुत बुद्धिशाली। अरे वाह, हाँ थोड़ा कैमरा इस तरफ लेकर आइए। वाह, अरे बहन जी कितना मुस्कुराते हुए, वेरी गुड वेरी गुड। हाँ, जरा उस तरफ भी जरा देख लेता हूँ मैं, किसका चेहरा, अरे सभी का चेहरा। ये छोटी को देख, इधर कितना मुस्कुराता हुआ है ना, इधर इधर। वाह, तेरा चेहरा बहुत मुस्कुराता हुआ है। आ जाओ। अच्छा, आप डेलीगेट हो, आ जाओ आजा। क्या नाम है तेरा? पूजा। बाप रे, अभी नवरात्रि का फेस्टिवल चल रहा है, आप लोग कितनी पूजा कर रहे हैं। आया, इनको एक माइक दीजिए, इनको एक माइक दीजिए, इनके लिए जोर से तालियां बजाइए पूजा के लिए। हाँ पूजा, देखो कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। कहाँ से आए हो पूजा? एक माइक दीजिए। हाँ, सॉरी। वैसे मैं कहता हूँ पूजा का चेहरा बहुत मुस्कुराता हुआ था, लेकिन मैं एक छोटे बच्चे को ढूंढ रहा था, इसलिए मुझे आप नजर आए और आपका चेहरा इतना मुस्कुराता हुआ है ना, इसलिए मैंने आपको बुला लिया। ठीक है, माइक लीजिए। पूजा कहाँ से आए हो? पकड़ो इसको, पकड़ो, थोड़ा भारी है, पकड़ो। हाँ, कहाँ से आए हो? हरियाणा। इसको जरा साउंड दे, चालू है, थोड़ा जोर से बोलो। हरियाणा। सुनाई दे रहा है? कहाँ से आई है? अच्छा, ओके। कौन से क्लास में पढ़ते हो? 7th में। कौन से स्कूल में पढ़ते हो? IB इंटरनेशनल भारतीय स्कूल। अच्छा, इंटरनेशनल भारतीय स्कूल। यहाँ पे क्यों आए हो? ये तो नर्सिंग का कॉन्फ्रेंस था, आप तो स्टूडेंट हो, यहाँ पे क्यों आए हो? घूमने के लिए। वाह, देखो सोचने की बात ये है, ये छोटी सी बच्ची घूमने के लिए आए हैं, क्लास सुन रहे हैं। और बहुत सारे नर्सिंग प्रोफेशनल्स को मैंने देखा कॉन्फ्रेंस अटेंड करने वाले बाहर घूम रहे हैं। बाप रे, हमारा देश का भविष्य सुरक्षित। कितनी अच्छी बच्ची है, इनसे संस्कार सीखना चाहिए। घूमने वाली आने वाली बच्ची यहाँ बैठ के सुन रही है, कॉन्फ्रेंस वाले घूम रहे हैं। आपके बारे में नहीं कह रहा हूँ, आप तो बहुत अच्छे हैं ना, आप लोग तो कॉन्फ्रेंस अटेंड करो। अच्छा पूजा, ये जो 10 वस्तु मैंने बताया था ना, उसमें से कितना याद है आपको? बोलो। हाँ बोलो। आम, नदियाँ। धीरे बोलो ना बच्चे। आम, नदी, जोरी, जौहरी, शिव शक्ति। वाह, उसको भूलना नहीं, अभी नवरात्रि का फेस्टिवल चल रहा है। कछुआ। हाँ, और कुछ कितने हो गए? कहाँ देख रही है? कहीं नहीं। 5 हो गए, 50%। पूजा के लिए जोर से तालियां बजाइए। अच्छा, वेरी गुड। अब एक काम करता हूँ, यहाँ पे जितने भी इस साइज के बच्चे सब आ जाओ। इस स्वरूप के बच्चे, हाँ छोटे छोटे बच्चे आ जाओ, छोटे छोटे बच्चे आ जाओ। ये हमारे देश के भारत रत्न है ना, ये विश्व के रत्न है। अरे बाप रे, इतने छोटे छोटे बच्चे नर्सिंग का, ओ माय गॉड, वाह, आ जाओ। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी, माय गॉड, अचानक कहाँ से आ रहे हो? बाप रे, ये सारे बच्चे घूमने के लिए आए थे, कॉन्फ्रेंस अटेंड कर रहे हैं। वाह, हमारा देश का भविष्य सुरक्षित। हाँ, सारे बच्चे सामने बैठ जाओ। हाँ पूजा बैठो, पूजा बैठो, इधर। हाँ, अरे बाबा, ये मुर्गे के रूप में नहीं, अच्छे से बैठो ना, अच्छे से बैठो। हाँ हाँ,
ओके, सब बैठ जाओ। अब इनके मन को हमें फोकस करना है। आ जाओ, नजदीक आ जाओ। हाँ, थोड़ा कैमरा में आ जाएंगे ना, सारा विश्व आप लोग को देखेगा। छोटू निकल वहां से, इधर आ, सामने बैठ। हाँ, अब मैं इनकी मेमोरी को टेस्ट करता हूं। आप लोग ध्यान से देखना बच्चों। मुंबई में ना मेरे दोस्त हैं, पता नहीं आप लोगों ने दोस्त को देखा होगा कि नहीं। वो दोस्त का नाम है अमिताभ बच्चन। अरे ये छोटू अभी आया, आजा आजा आजा। वेरी गुड वेरी गुड, सामने बैठ सामने बैठ। हाँ, अमिताभ बच्चन को आप जानते हो? जोर से बोलो, माइक लो। जानते हो अमिताभ बच्चन को? हाँ। अच्छा, तो ना मैं अमिताभ से हर दिन मिलता रहता हूँ। तो मुंबई में मैं प्रोग्राम करा रहा था, तो एक स्टूडेंट ने कहा सर आप जुहू में जाके उनके घर में जाकर मिलते हो क्या? अरे आजा आजा आजा, बात रे, बैठ बैठ, क्या बात है। हाँ, तो किसी छोटू ने मुझको पूछा, अंकल, स्वामी अंकल, आप अमिताभ के घर गए हो क्या? मैंने कहा नहीं। बोला कैसे मिले हो? तो मैंने उनको कहा टीवी में मिलता रहता हूँ। सर, अमिताभ बच्चन ना टीवी में एक प्रोग्राम करते हैं, वो प्रोग्राम का नाम क्या है? वाह, थोड़ा जोर से बोल। करोड़पति। डरा मत ना, थोड़ा प्यार से बोलना। कौन बनेगा करोड़पति? थोड़ा प्यार से बोल, थोड़ा प्यार से बोल, डरा मत। कौन बनेगा? वाह, क्या बात है, सो रोमांटिक। कौन बनेगा करोड़पति? हाँ, अच्छा, कौन बनेगा बस हो गया हो गया हो गया। अरे ये अभी ये भी आ गया, बाप रे। सारे लोग कॉन्फ्रेंस, डॉक्टर बनारसी भाई जी को बुलाना पड़ेगा। भाई साहब अगली बार इन छोटू छोटू को बुलाओ। यस। अच्छा, मैं आपसे 4 प्रश्न पूछूंगा, और अगर आपने सही जवाब दिया तो अगली बार मैं आपको मुंबई में बुलाऊंगा। और अमिताभ जी यहाँ पर भी आए हैं, इस विद्यालय में भी आए हैं, उनका थोड़ा सा मैं कांटेक्ट कराऊंगा। ठीक है, 4 प्रश्न, ध्यान से सुनना और आप बताना इन सभी भाई बहनों को आप क्या संदेश दे रहे हो, बताना। ऑल द बेस्ट, गुड लक टू यू। बच्चे थोड़ा पीछे बैठो। ओके बच्चों, ऑल द बेस्ट, गुड लक टू यू। पहला प्रश्न, ध्यान से सुनना, और पहला प्रश्न है आपको अपने स्वास्थ्य ठीक रखने के लिए क्या खाना चाहिए? 4 ऑप्शंस, ऑप्शन सुनो, हाथ उठा लो। ऑप्शन ए, ध्यान से सुनना और माइक में बोलना, छोटू माइक रख। 4 ऑप्शन। ऑप्शन ए चॉकलेट, ऑप्शन बी आइसक्रीम, ऑप्शन सी कुरकुरे चिप्स, ऑप्शन डी घर में माँ के हाथ का बनाया हुआ भोजन। नहीं, माइक में बोलो, माइक में बोलो। माँ का बनाया हुआ भोजन। ए बी सी डी बोल, ए बी सी डी बोल। डी। बच्चे चॉकलेट, बच्चों चॉकलेट चॉकलेट बोलो ना। नहीं, ए बी सी डी, विच इज द राइट आंसर? बच्चे चॉकलेट, आइसक्रीम। ये छोटू से बोल, छोटू आइसक्रीम तेरे को पसंद है ना? हाँ, बता स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए क्या करना चाहिए? डी। बाप रे, डी बोलता है आइसक्रीम, अच्छा डी बोलता है। यस, सभी माता पिता इस बात का ध्यान रखें। हाँ ठीक है ठीक है, बस बस बस, मालूम है चॉकलेट आइसक्रीम क्या खाना अच्छा लगता है, मुझे पता है। हाँ, माँ का हाथों का बनाया हुआ भोजन, छोटू बोल रहा है। आप सभी माता पिता को मैं संदेश दे रहा हूं, सुबह से शाम तक हम अपने बच्चों को ये बोलते रहते हैं क्या खाना चाहिए, क्या नहीं पीना चाहिए, सब बोलते हैं। इनको सब कुछ पता है, सारे छोटू को पता है, बस वो सही रास्ते पे चलने के लिए इनको शक्ति चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2, ध्यान से सुनना। अच्छे स्वास्थ्य के लिए आपको क्या नहीं पीना चाहिए? मैं मुंबई में प्रोग्राम किया, एक खड़े होकर कहता सर शराब नहीं पीना चाहिए। मैंने कहा ऑप्शन तो सुन। नहीं सर, मुझे पता है। अच्छा सुनो, 4 ऑप्शंस क्या नहीं पीना चाहिए। राइट, फ्रूट जूस, राइट। नंबर 2 छाछ, नंबर 3 ध्यान से सुनना, कुछ एक बताना क्या पीना चाहिए। जूस। हाँ जूस, जूस तो हो गया ना, और कुछ बताना। हाँ मिल्क, मिल्क हो गया। तीसरा बताओ, क्या नहीं पीना, क्या पीना चाहिए बता। कोल्ड ड्रिंक, बाप रे, सी ही इज गिविंग मी द आंसर। ऑप्शन सी कोल्ड ड्रिंक्स, ऑप्शन डी जो है डी, डी और कुछ जो पीना चाहिए है वाटर। वाओ, आई वाज वेटिंग फॉर दैट वर्ड। बताओ चारों में से क्या नहीं पीना चाहिए? ऑप्शन ए जूस, ऑप्शन बी मिल्क, ऑप्शन सी कोल्ड ड्रिंक्स, ऑप्शन डी पानी। क्या नहीं पीना चाहिए? कोल्ड ड्रिंक। हाँ
सी। देखो तालियां बजाओ, मैंने कुछ नहीं बोला, ये खुद ऑप्शंस डिवाइस कर रहे थे। ये बच्चे इतने इंटेलिजेंट हैं, इतने शार्प है, प्लीज मत बोलो इनको क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए, इनको शक्ति दो। अच्छा लास्ट चौथा प्रश्न, लेकिन तीसरा प्रश्न मैं पूछूंगा। बच्चों आपके जीवन में आपको क्या बनना चाहिए? 4 ऑप्शंस। ऑप्शन ए इंजीनियर, ऑप्शन बी डॉक्टर, ऑप्शन सी ऑफिसर, ऑप्शन डी एक अच्छा व्यक्ति। क्या बनना चाहिए बताओ? डी। वाह, तालियां बजाइए। यस। तो आज तक हम लोग बच्चों को कहते थे इंजीनियर डॉक्टर बनना, आज से कहो बिकम अ गुड इंजीनियर, बिकम अ गुड डॉक्टर, बिकम अ गुड टीचर, बिकम अ गुड मदर, बिकम अ गुड फादर। लास्ट क्वेश्चन, कुछ लोगों को लग रहा है कि मैं बचपन का खेल खेल रहा हूं, नहीं, ये लास्ट क्वेश्चन मैं इनसे पूछता हूं, अगर ये जवाब नहीं दे पाए तो सारा पब्लिक पे ही क्वेश्चन जाएगा, राइट? हेल्पलाइन आपके माता पिता बताएंगे। अच्छा बच्चों, कहां गया? यस, ये क्या है? मोबाइल। ये क्वेश्चन नहीं है, मैं क्वेश्चन पर आ रहा हूं। ये मोबाइल की सारी मेमोरी स्टोर होती है कार्ड पर, मेमोरी कार्ड, सिम कार्ड, एसडी कार्ड। अगर मैंने अपने मोबाइल से वो कार्ड निकाल दिया तो ये बन जाएगा डब्बा। एक काम करता हूं, मोबाइल से वो कार्ड निकालकर आपके मोबाइल में फिक्स करता हूं, तो क्या होगा? ट्रांसफर ऑफ मेमोरीज। आप मेरे एसएमएस मैसेज पढ़ सकते हो, आप मेरे कॉन्टैक्ट लिस्ट देख सकते हो। मुंबई से कोई विद्यार्थी अगर मुझे फोन करेगा तो रिंगटोन बजेगा आपके सेट पर। मोबाइल की सारी मेमोरी स्टोर होती है कार्ड पर, कंप्यूटर की सारी मेमोरी स्टोर होती है हार्ड डिस्क पर। 10 वस्तु जो हमने आपको बताया था कहां स्टोर किया था? पूजा बताओ, 10 ऑब्जेक्ट जो आपने बताया आपने कहां स्टोर किया? ब्रेन। वाओ, व्हाट एन आंसर, ब्रेन। मैं एक बार झारखंड में प्रोग्राम कर रहा था, तो सारे छोटे छोटे बच्चे बैठे थे। मैंने पूछा बच्चों कहां स्टोर करते हो? एक खड़े होकर कहता है सर भेजे में स्टोर किया सर। मैंने कहा डोंट यूज दिस वर्ड भेजा और ब्रेन, मेरा भेजा फ्राई हो जाता है। पूजा भेजे में कहां स्टोर करते हो? कहां स्टोर करते? दिमाग में। अच्छा ऑप्शन देता हूं, ऑप्शंस देता हूं, 4 ऑप्शंस। ऑप्शन ए ब्रेन, ऑप्शन बी माइंड मन, ऑप्शन सी दिल, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। एक मिनट, यहां जो बैठे हैं क्या जवाब देते हैं? माइंड। एक काम करते हैं, मुंबई में प्रोग्राम करता है, एक खड़े होकर कहता है सर 50-50 सर। चलो 50-50 करते हैं, ध्यान से सुनना। जो सारा चीज स्कूल कॉलेज में जो पढ़ने वाले जो हो आप कहां स्टोर करते हो? 2 ऑप्शन, ऑप्शन सी दिल, ऑप्शन डी नन ऑफ दीस। मतलब इसमें कोई भी सही जवाब नहीं है। कहां स्टोर करते हो? उसको दे। ब्रेन। अरे ब्रेन गया, वो ब्रेन गया, उसको दे। नन ऑफ दीज। फिर कहां स्टोर करते हैं? मैं नन मुंबई। ऑफ दीज। कहां स्टोर करते हो? अरे दिल, दिल में करते हैं। वाह। अरे ब्रेन गया, ऑप्शन गया, ऑप्शन गया अभी। कहां से? जो सही जवाब था उसको तो काट दिया। तू डरा मत ना, थोड़ा प्यार से बोलना, थोड़ा थोड़ा प्यार से बोलना, डरा मत, पब्लिक देख रही है। हाँ, ब्रेन में कहां? ब्रेन में यहाँ, यहाँ, यहाँ। मैंने मुंबई के मैं बच्चों को प्रोग्राम कर रहा था, तो एक खड़े होकर कहते सर ब्रेन में नहीं करते, मन में तो कोई जगह थोड़ी ना होती स्टोर। दिल नहीं करते हैं, दिल में कैसे स्टोर करेंगे? लंग्स नो सर, इज इट किडनी सर? अब आप बताइए, छोटे छोटे बच्चे, इनको तो स्कूल में ब्रेन सिखाया, आप लोग यहाँ 3 दिन से सेशन अटेंड कर रहे हो, आप बताइए कहाँ स्टोर करते? हाँ 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 हाँ, बोलो पूजा। आत्मा। वाह, जोर से तालियां बजाइए, बोल। आत्मा। वाह, बस हो गया, सही जवाब हो गया। ब्रेन के अंदर आत्मा, सारा जो मेमोरी स्टोर किया ना इस बिंदी में। बड़ों को समझने में थोड़ा तकलीफ होगा, लेकिन ये छोटे छोटे बच्चे समझ जाएंगे, थैंक्स टू पेन ड्राइव्स। छोटू 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 छोटू, एक छोटे से चिप में इतनी मेमोरी स्टोर होती है, ये हमें विज्ञान बताता है। तो हम लोग जो सारा मेमोरी ना इस बिंदी में स्टोर करते हैं। स्वामी सर ने भी यहाँ स्टोर किया है, स्वामी सर का सिम कार्ड यहाँ से निकला, ये बन जाएगा डब्बा। फिर अगर आप स्वामी सर को आप फोन करोगे ना तो आपको एक बहुत अच्छा मैसेज मिलेगा, दिस नंबर इज आउट ऑफ कवरेज एरिया। गया सिम, फोन करते रहिए, आपको बहुत सुंदर संदेश मिलेगा, ये नंबर अस्तित्व में नहीं है। और स्वामी सर का सिम, कहां जाऊं कहां जाऊं कहां जाऊं, टक, और सारी मेमोरी शिफ्ट होती है।
दैट इज द ब्यूटी। तो सारा मेमोरीज बिंदी। अच्छा बच्चों, शरीर है मोबाइल, आत्मा है सिम, चार्जर कौन है? वाह, बोल माइक में बोल, परमात्मा। थोड़ा जोर से बोल। परमात्मा। वाह, तालियां बजाइए। देखा? और नर्सिंग कॉन्फ्रेंस में जो बाहर घूम रहे हैं ना, उनसे पूछना चार्जर कौन है, पता क्या बोलेंगे? सर भोजन सर। मैं हार्डवेयर की चार्जिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, सॉफ्टवेयर की। बच्चों से सीखो। सारे लोग डाइनिंग में होंगे, अभी हार्डवेयर को चार्ज कर रहे होंगे। अरे जिंदगी भर भोजन किए, जिंदगी भर घूमे, यहाँ पर आए हो तो इन बच्चों से सीखो ना, सेशन अटेंड कर रहे हो। तो योग क्या है? राइट, व्हाट इज योग? मैंने अपने इंटरनेशनल योगा डे में बच्चों से पूछा, बच्चों योग किसने सिखाया? एक खड़े होकर कहता, सर बाबा रामदेव ने। मैंने कहा वाह, तेरी जनरल नॉलेज इतनी अच्छी है। मैंने कहा योग पता है तेरे को किसने सिखाया? क्लास 3 की क्लास टीचर ने, गणित पढ़ाते हुए। बच्चे आप बताओ, 2 योग 2 कितना? 2 योग 2 कितना? 4। देखा? वियोग अर्थात बिछड़ना, योग अर्थात संबंध जोड़ना। अच्छा, अब ये जो 10 वस्तु बता रहे थे ना, बहुत मुश्किल था याद करना। अब हम एक काम करते हैं, इस 10 वस्तुओं का योग करेंगे, एक का दूसरे के साथ जोड़ेंगे। पूजा आप ध्यान रखना, आपको पहले सिर्फ 5 याद था, अब पूरा 10 आप याद कर सकते हो। सारे बच्चे ध्यान से सुनना। एक दिन ध्यान से सुनना और योग करेंगे। एक दिन हम सभी रास्ते से गुजर रहे थे, अचानक हमने कछुआ देखा। वो कछुआ हमें बहुत पसंद आया, उसको हमने पेटी में बंद किया। राइट? फिर बहुत भूख लगा तो पेड़ से आम तोड़कर खाए। फिर बहुत प्यास लगा तो नदी में जाकर पानी पिए। पानी पीने के बाद नदी में हमें अंगूठी दिखाई दी। चलो रिवाइंड करते हैं। रास्ते में क्या देखा? जोर से बोलिए। कछुआ। हाँ, फिर उसको किसमें बंद किया? पेटी। क्या खाए? आम। पानी के लिए कहाँ गए? नदी। नदी में क्या दिखाई दिया? अंगूठी। अंगूठी। अंगूठी ये गोल्ड है, डायमंड पता लगाने के लिए जौहरी के पास गए। जौहरी ने कहा बच्चों आपका दिन बहुत भाग्यशाली है, रियल डायमंड है। जैसे ही दुकान से बाहर निकले तो देखा एक एक्सीडेंट हो गया था। एक्सीडेंट में कौन फंस गया पता लगाने के लिए गए तो देखा एक अनाथ बच्चे का एक्सीडेंट हो गया। आपने अंगूठी उस अनाथ बच्चे को दिया, कहा आप अपना इलाज पानी करा लेना। उन्होंने आपको बहुत दुआएं दी और दुआओं से आप शिव शक्ति बन गए। वाह, शिव शक्ति बनना कितना इजी है। चलो रिवाइंड करते। रास्ते में क्या देखा? कछुआ। जोर से बोलिए। कछुआ। डरा मत ना, थोड़ा प्यार से बोल। बाप रे, मैं तो डर गया। कछुआ शेर की तरह लग रहा था। अच्छा, किसमें बंद किया? पेटी। हाँ, फिर क्या खाए? आम। पानी के लिए कहाँ गए? नदी। नदी में क्या दिखाई दिया? अंगूठी। अंगूठी लेकर किसके पास गए? जौहर। जौहरी। बाहर क्या हो गया था? किस एक्सीडेंट। एक्सीडेंट में कौन फंस गया था? अनाथ बच्चा। उसने आपको क्या दिया? दुआएं। दुआएं। दुआओं से आपसे क्या बन गए? शिव शक्ति। शिव शक्ति। पूजाओ पूजाओ। हाँ। अब 10 सुनाओ जरा। रास्ते में हमने नहीं, रास्ते में क्या देखा नहीं, सिर्फ कछुआ पेटी बताओ। ठीक है, कछुआ, पेटी, आम, नदी, अंगूठी, जौहर, एक्सीडेंट, अनाथ बच्चा, दुआएं, शिव शक्ति। वाह, देखा आपका मन कितना तेज, मन इतना शार्प। 5 इधर उधर हो रहा था, बॉस ने प्यार से बस योग सिखाया, बहुत हो गया। अब हमारे बच्चे जो होते हैं ना, योग सीखते नहीं, रटते रहते। a+b² ² 2ab यस, योग एक संबंध जब हम जोड़ते हैं तो बहुत अच्छी तरह से इसको हम याद कर सकते हैं। अब लास्ट, मैं आपका टाइम देख रहा हूं, मेरे पास 7 मिनट का टाइम है। मैंने आपको प्रॉमिस किया 3 मिनट पहले छोड़ दूंगा। एक काम करो, सारे बच्चे स्टेज पर खड़े हो जाओ। बस मैं आपको योग नहीं कराऊंगा क्योंकि आप लोग शायद थक गए हो, लेकिन अपने बच्चों को योग करते हुए देखना। अरे वाह, आजा आजा, कहाँ थी? भोजन कर लिया। आ जाओ, आ जाओ, लाइन से खड़े हो जाओ, लाइन से खड़े हो जाओ। अरे छोटू इधर खड़े हो ना। हाँ, बाप रे, आपकी माता पिता यहाँ बैठे तो बुला के लेकर आना है। पद्मश्री पद्म भूषण तो देना ही पड़ेगा। इधर आ जा। हाँ, ये सारे छोटे छोटे इधर आ जाओ, सारे छोटे छोटे इधर आ जाओ। छोटू इधर आ जा। हाँ, इधर आ जा, इधर आ जा। ओ बच्ची इधर आ जाओ, बच्ची इधर आ जाओ। हाँ, आप लोग ना चीफ गेस्ट हो। हाँ, बैठो बैठो, आप लोग बैठ जाओ, आप लोग बैठ जाओ इधर। हाँ, चीफ गेस्ट यहीं बैठते बच्चे, तारे जमीन पर यहीं बैठ जाओ। हाँ बच्चे बैठ जाओ, सामने आ जाओ। हाँ, आप लोग इधर आओ।
खड़े हो जा, ऐसे खड़े हो जा। बाप रे, आप लोग की माता पिता क्या संभालते हैं आप लोग को। हाँ इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। हाँ पूजा ठीक है। हाँ पीछे मुड़ो, पीछे मुड़ो। हाँ पैरों को जोड़ो, पैर को जोड़, पैर को जोड़। हाँ हाथों को पीछे रखो। अब एक काम करते हैं, इन बच्चों को मैं थोड़ा सा प्रेशर, ऐसे हाथ रखो बच्चे, ऐसे हाथ रखो, रखा। अब मैं इनको ना थोड़ा सा प्रेशर करूंगा और देखते हैं ये बच्चों को क्या होता है। अक्सर करके बच्चों करते तो ऐसे करते, लेकिन मैंने सुना नर्सिंग कॉन्फ्रेंस में ये जो छोटे छोटे डेलीगेट्स आए हैं बहुत शक्तिशाली हैं। माइक किधर है? माइक किधर है? हाँ तो छोटू से मैं पूछता हूँ, बच्चे आप अपने इतना मसल बढ़ाने के लिए क्या खाते हो, क्या पीते हो, क्या पीते हो? मिल्क। मिल्क पीते हो। अच्छा आप? दूध। दूध पीते हो। आप? जो भी मम्मी दे देती है। वाह कितना अच्छा बच्चा है। बच्ची क्या पीते हो? चॉकलेट? नहीं, बॉर्नविटा, हॉर्लिक्स, कॉम्प्लान? बॉर्नविटा। वाह शी इज अ बॉर्नविटा गर्ल। पूजा क्या पीते हो? मिल्क। मिल्क पीते हो। हाँ हाँ पिछले मैं एक बार इसके घर गया था, ये तो सूखा चॉकलेट खा जाती है। ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अब ये हाथ रखो, अब हम देखते हैं, अब हम गिराएंगे। आप लोग दूध, चॉकलेट, बॉर्नविटा सब पीते हो। आप लोग गिरना नहीं, सामने देख, सामने देख, गिरना नहीं। मैं इसको थोड़ा प्रेशर करूंगा, गिरना नहीं। अब ये मिल्क पीता देखते। वेरी गुड, बहुत शक्ति है। हाँ खड़े हो जा, गिरना नहीं बच्चे, पैर को जोड़, सामने देख, सामने देख, गिरना नहीं। गिरेगा ना थोड़ा सा। हाँ सर, हाँ ये थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग लगता है? पसीना हो गया ना। सॉरी सॉरी यार, पसीना पूछ रहा हूँ। हाँ सामने रख। अब इसको दोनों हाथ लगाता हूँ, गिरना नहीं। ठीक है, चॉकलेट खाता है। हाँ बहुत अच्छा, शक्ति नजर आ रही है। हाँ ये तो वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। हाथ नीचे रखो बच्चे। हाँ सामने देखो, सामने देखो, आप गिरना नहीं। वेरी गुड, इधर आ जा। पूजा, अब पूजा पे थोड़ा अटेम्प्ट करते। सामने देख, पैर को जोड़, पैर को जोड़, गिरना नहीं। पूजा सामने देखो। बच्चे है ना, एक काम करो, पांचों बच्चों पीछे मुड़ो, बैठो, आराम से बैठो, हाथ ठीक करो। हाँ अब अगले 10 सेकंड के लिए सीधा बैठो। हाँ 10 सेकंड के लिए हम लोग योग करते हैं। योग पता क्या है? अपने को आत्मा समझ, उस परमात्मा को याद करना, पूजा, मेडिटेशन, इसको योग कहते हैं। ठीक है, बचपन में आपने वो गीत सुना होगा। और ये जो मैं आज आपको बता रहा हूं ना, ये कोई सिर्फ ब्रह्मा कुमारी की फिलॉसफी नहीं है, ये आपका एलकेजी सिलेबस है। पूजा माइक लो। हाँ बचपन में आपने गीत सुना है, ट्विंकल ट्विंकल, बोलो। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। या वी आर ऑल स्टार्स, तारे जमीन पर। हाउ आई वंडर व्हाट यू आर। ये यू कौन है? गॉड। गॉड। मैं वंडर करता हूं, भगवान आप कैसे हो? मैं ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हूं, हम सब आत्मा स्टार। हाउ आई वंडर, मैं वंडर कर रहा हूं, भगवान आप कैसे हो? अप अबाउट द स्काई। वर्ल्ड सो हाई। High. एक ऐसी दुनिया, सूर्य चांद तारागण से दूर, लाइक का डायमंड। डायमंड। दिस इज द एलकेजी सिलेबस। आप बड़ों को लगता है मुझे योग समझ में नहीं आ रहा है, हमारा सबका आपका एलकेजी सिलेबस है ये स्मृति रखना, राइट? और आप देखना 10 सेकंड के अंदर ये बच्चे शक्तिशाली होंगे। मैं आदरणीय निर्वैर भाई जी का क्लास सुन रहा था और उस समय मुझे ये टचिंग हुई। थैंक्स टू भाई साहब, थैंक्स टू दैट बाबा। निर्वैर भाई साहब अष्ट शक्तियों की बात कर रहे थे। ये जो वस्तु है ना, ये अष्ट शक्तियों का गायन है। कछुआ जो है वो विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति है, राइट? पेटी जो है वो समेटने की शक्ति, नदी है ना समाने की शक्ति, राइट? पेड़ पर पत्थर मारते हो, पेड़ रिटर्न में आम देता है, वो सहन करने की शक्ति, राइट? अंगूठी जो है वो परखने की शक्ति, जौहरी निर्णय करता है, निर्णय करने की शक्ति, एक्सीडेंट होता है तो उस समय सामना करने की शक्ति, करेक्ट? और फिर आपने अंगूठी अनाथ बच्चे में दिया, आप में सहयोग करने की शक्ति। अष्ट शक्तियां जब हमारे पास होती है, हमको दुआएं मिलती है और दुआओं से हम शिव शक्ति बनते हैं। अब अगर आपको अष्ट शक्ति याद नहीं होगा ना, तो पूजा से ट्यूशन लेना, वो आपको पढ़ाएगी। बस अष्ट शक्तियों का हम उसका प्रैक्टिकल देखेंगे। बच्चे आप सब शिव शक्ति हो, ठीक है? तो अगले बस 10 सेकंड के लिए आप महसूस करना कि आप तारे जमीन पर हो, आप बहुत शक्तिशाली हो, राइट? यू आर वेरी स्ट्रांग, वेरी पावरफुल। और महसूस करना
कि जैसे जैसे आपने महसूस किया कि मैं बहुत शक्तिशाली, मास्टर सर्वशक्तिवान, ऑटोमेटिकली जैसे सूर्य का प्रकाश अपने आप गिरता है, उसी तरह वो परमात्मा आपको शक्तिशाली बनाएगा। बस आप अपना स्मृति को टच करो। जैसे बच्चे 91.1 फ्रीक्वेंसी को टच करते हो ना, तो ब्रॉडकास्टिंग टावर से कनेक्टेड। बच्चों आपको पता नहीं होता कि ब्रॉडकास्टिंग टावर कहां पर है, राइट? तो अगले 10 सेकंड ये फील करना। सीधे बैठो, सीधे बैठो, आराम से बैठो, रिलैक्स। बच्चे भ्रुकुटी के बीच में आप बहुत शक्तिशाली एक चैतन्य शक्ति हो। यू आर ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। आप मास्टर सर्वशक्तिवान। बच्चे आप बहुत शक्तिशाली हो। आप उस परम शक्ति परमात्मा जो सर्वशक्तिवान है, उसके आप बच्चे हो। आप बहुत शांत स्वरूप और साथ साथ में आप बहुत शक्तिशाली, वेरी स्ट्रांग, वेरी पावरफुल। ओम शांति। खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। हाँ, ये चीफ गेस्ट बैठे रहो, मुख्य अतिथि बैठे रहो। पीछे मुड़ो, पीछे मुड़ो, पीछे मुड़ो। हाथ पैरों को रखो सामने, हाथ को वैसे ही रखो बच्चे जैसे पहले रखा था। अब महसूस करना आप बहुत शक्तिशाली हो। यू आर चैतन्य शक्ति। अब देखो, अरे पसीना, थोड़ा हाथ को जोड़, गिरना नहीं, आप बहुत शक्तिशाली। बच्चे सामने देखो, सामने देखो। ये तो पहले ही ठीक है, ठीक है, इस पर अटेम्प्ट करके फायदा नहीं है। हाँ बच्ची सामने देखना, यू आर वेरी स्ट्रांग। अब देखो पूजा, सामने देखो। हाँ, ये दोनों बच्ची सबसे दुबली पतली थी। इधर आ जाओ, इधर आ जाओ पूजा। पीछे मुड़ो, पीछे मुड़ो, पीछे मुड़ो, पैर को जोड़ो। स्वामी सर क्या करने वाले हो? बच्चों मैं आपको थोड़ा झूला झूलने वाला हूँ, संभाल लेना, सारी पब्लिक देख रही है। और आप बहुत शक्तिशाली हो, फील करना शिव शक्ति हो। या आपका गायन है बच्चे। पीछे आओ, पीछे आओ, पैर को जोड़ो, स्ट्रेट खड़े रहो, खड़े रहो। ये देखो, तालियां बजाओ। इन सभी के लिए एक फोटो लो। आ जाओ चीफ गेस्ट, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। हाँ उस तरफ देखो बच्चे, आ जाओ, आ जाओ सामने आ, जल्दी आ। हाँ फोटो सेशन, आ जाओ, आ जाओ बस। अरे पीछे मुँह, सामने आना, सामने आओ, फोटो लो। हाँ सामने आ जाओ छोटू, सामने आ जाओ छोटू, सामने जा, सामने जा। सभी हमारे देश के रत्नों के लिए, भविष्य रत्नों के लिए जोर से तालियां बजाइए। हाँ कौन कौन? सामने जाओ बच्चे, सामने जाओ बच्चे, सामने जाओ। चलिए आप सभी का बहुत बहुत दिल से थैंक्स। राइट, जाइए जाइए जाइए। तो मैंने हाँ अमिताभ बच्चन का फोटोग्राफ। हाँ हाँ जरूर जरूर, कह रहा है कि मुंबई में आऊंगा, अमिताभ बच्चन से मिलाना। मैं करूंगा करूंगा करूंगा। बाप रे, मुझे 10 सेकंड लगे। क्या किया? योग आपको नहीं सिखाया, योग इन पर एक्सपेरिमेंट किया। और अगर आप में से कोई साइंटिफिक तरीके से ये जानना चाहता है कि बच्चे कैसे शक्तिशाली हुए, तो मैं आज शाम तक अवेलेबल हूँ। आप मेरे पास आइए, मैं आपको ईमेल, आपको अपने लैपटॉप के द्वारा दिखाऊंगा, विज्ञान के आधार पर मैं दिखाऊंगा। क्योंकि जैसे ही हम संकल्प करते हैं, वो जो संकल्प जो है ना, हमारे शरीर के 50 to 60 ट्रिलियन सेल्स पर जाता है। थॉट्स गेट्स कन्वर्टेड इनटू मैटर, गेट्स कन्वर्टेड इन न्यूरोपेप्टाइड्स, गेट्स कम्युनिकेटेड टू 50 to 60 ट्रिलियन सेल्स ऑफ द बॉडी। जैसे ही बच्चों ने संकल्प किया, उतने शक्तिशाली बनते हैं। काफी बार भाई बहने मुझे माता पिता पूछते हैं, स्वामी भाई ये 5, 6, 10 बच्चे कितना समय तक शक्तिशाली रह सकते हैं? 3 कंडीशंस। पहला कंडीशन, जैसे ही इन बच्चों के पास मोबाइल फोन आया, डिस्कनेक्टेड। ये मोबाइल इतना डेंजरस है। नंबर 2, अगर इन्होंने कोई से भी प्रकार का तामसिक भोजन नजदीक आए, डिस्कनेक्टेड, तामसिक भोजन। और तीसरा, अगर इन बच्चों ने कहीं पर भी गुस्सा देखा, फिल्म में, टीवी में, व्हाट्सएप में किसी को गुस्सा करते हुए देखा, डिस्कनेक्टेड।
इसलिए जितने भी माता पिता बैठे हैं, मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूं, कभी भी बच्चों के सामने माता पिता आपस में झगड़ना नहीं, प्लीज। और अगर आपको पति पत्नी का डिशम डिशम करने का मन करेगा तो एक काम करना, बच्चों को खेलने के लिए छोड़ देना, बच्चे जाओ खेल कर आओ। जैसे ही बाहर गए डिशम 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 डिशम, बच्चे हो गया, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। yes? लेकिन अगर माता पिता बच्चों के सामने कॉन्फ्लिक्ट देखते हैं तो बहुत जल्दी वो डिस्चार्ज हो जाते, डिस्कनेक्टेड हो जाते हैं। मैंने बच्चों से 10 सेकंड का टाइम दिया, मैं आपसे सिर्फ 5 सेकंड का टाइम लूंगा, 5 सेकंड। और 5 सेकंड में आप शरीर को स्टेबल करना और महसूस करना। ये दिव्य चैतन्य शक्ति दिखाई नहीं देती है, यू कैन नॉट सी, राइट, लेकिन आप उसको महसूस करना। और कैसे महसूस करना, क्या दिखाई देगा, वो है चेहरा, चेहरा दिखाई देगा। मैं कल थापर यूनिवर्सिटी, परसों पटियाला में मैं प्रोग्राम कर रहा था और सारे इंजीनियरिंग बच्चे सामने बैठे थे। तो मैंने बच्चों से पूछा, बच्चों बताइए शांत स्वरूप कौन सा स्वरूप आता है? एक ने कहा सर गौतम बुद्धा, मैंने कहा करेक्ट। फिर मैंने पूछा अच्छा बच्चे प्रेम स्वरूप कौन याद आते हैं? पंजाब में था तो एक ने कहा सर गुरु नानक जी। यस, उनकी आंखें देखिए आप, उस वाहे गुरु के प्रेम में प्रेममय आंखें। फिर मैंने पूछा अच्छा शक्ति स्वरूप कौन है? तो एक स्टूडेंट बैठी थी, उसने कहा दुर्गा। यस, दुर्गा। आप दुर्गा को जाकर देखिए, आज ये आपका गायन है। आत्मा जब परमात्मा शिव को याद करती है तो शक्ति स्वरूप, और वो अष्ट भुजाएं असुरों का गला काट रहे, ये स्वरूप है। तो यहां पर आए ना तो उस शिवरात्रि, उस नवरात्रि के रहस्य को समझना कि जितना हम उस परमात्मा के साथ अपने मन को जोड़ेंगे उतना हम शक्तिशाली बनेंगे। 10 सेकंड में बच्चे शक्तिशाली हो गए, राइट। तो अब बस मैं ये 5 सेकंड में क्या महसूस करूंगा, हम यही करेंगे। मैं शांत स्वरूप, तो आपका चेहरा एकदम गौतम बुद्धा की तरह, आपके चेहरे में शांति नजर आनी चाहिए। मैं प्रेम स्वरूप तो गुरु नानक जी, राइट। मैं शक्ति स्वरूप तो दुर्गा। इससे निर्वैर भाई जी ब्रह्मा बाबा की बात कर रहे थे ना, आपने और हमने ब्रह्मा बाबा से नहीं मिले, लेकिन उनका जब जीवन चरित्र पढ़ते हैं ना तो जैसे ही परमात्मा की नजर उन पर पड़ी, वो सारे सर्व गुणों से धीरे धीरे अपने पर काम करने लगे। और इसलिए छोटे से छोटे बच्चे, इसलिए उसको है ना बच्चों के बाबा कहते थे, छोटे बच्चे। आज हम दिन दादियों को इतना रिस्पेक्ट और रिगार्ड करते ना, वो दादियां एक समय पे छोटी छोटी बच्चे थे जो आज आपने स्टेज पे देखा। तो ब्रह्मा बाबा ने अपने स्वरूप के द्वारा उनको वैसे बनाया। छोटे छोटे बच्चे थे, हॉस्टल में रहते थे, कराची में पढ़ते थे, बाबा और मम्मा। तो ये छोटे छोटे बच्चों ने बाबा और मम्मा को देखा, प्रेम स्वरूप, शांत स्वरूप, शक्ति स्वरूप बन गए। आज हम दादियों को कितना रिस्पेक्ट करते हैं। दादी जानकी जी से आप कल मिल रहे थे, दादी जानकी जी ऐसे ही तो बने। तो आप और हम भी बन सकते हैं, और हम जब स्वरूप बनेंगे तो ये बच्चों को हम प्रेरणा देंगे। बस 5 सेकेंड एक बार फिर मैं परमात्मा शिव बाबा का, ब्रह्मा बाबा का धन्यवाद तो दूंगा ही। विशेष हमारे मेडिकल विंग डॉक्टर बनारसी भाई जी, डॉक्टर अशोक मेहता जी, और विशेष नर्सिंग प्रभाग के जो भी कार्यकर्ता हैं उनका मैं बहुत बहुत दिल से धन्यवाद देता हूं। और अगला बस मैं आपका 5 सेकेंड लूंगा। सभी सीधे बैठे। ओम शांति। शरीर एकदम स्टेबल, जैसे कि आप वो विशेष मूर्ति हो, और उस मूर्ति के बीच में आप एक दिव्य शक्ति, महसूस करिए कि आप शांत स्वरूप हो। आपके चेहरे में वो शांति झलक रही है। आप प्रेम स्वरूप हो। और सर्वशक्तिवान के बच्चे, आप मास्टर सर्वशक्तिवान हो, शिव शक्ति हो आप।
अष्टभुजाएं आपकी अष्ट शक्तियां हैं। आप हेल्दी हो, वेल्दी, हैप्पी और आप सुरक्षित। अगले 24 घंटे के लिए आप ये शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप, शक्ति स्वरूप के आधार पर कर्म में आएंगे। धीरे से अपने दोनों हाथों को सामने रखिए। सभी वाइब्रेशंस बाबा के आप तक पहुंच गए हैं। हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस, सक्सेस, सारे वाइब्रेशंस को फील करिए। थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति।